वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब ट्रिक्स में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी एक तरीके से उसके बारे में हम आज भूगोल पढ़ेंगे। अंतरिक्ष भूगोल अंतरिक्ष के बारे में और जो भी चीज़ें हैं मतलब छोटी छोटी जो बताऊंगा अभी, और इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे कि हमेशा से आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा को मंदाकिनी आपने जाना होगा शायद। ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वायुमंडल क्या है और इसमें कितनी कितनी गैसें पाई जाती हैं, अंतरिक्ष क्या है, ग्रह क्या हैं, उपग्रह क्या हैं, सौरमंडल क्या है और सूर्य क्या है और तारे क्या हैं, हम इस चीज़ के बारे में आज जानने वाले हैं। तो वीडियोस के साथ बने रहिए। आज का जो टॉपिक है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होने अट्रैक्टेड होने वाला है आपको। हर मतलब जो भी आप करना चाहते हो ना, जो भी आप कोर्स करना चाहते हो उस चीज़ के बारे में मतलब इसको बताएंगे तो हर पेपर में आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल मतलब वीडियोस है, आप समझ जाइए। तो बने रहे। हम स्टार्टिंग करते हैं बिना देरी के अपने टॉपिक को, और हम बीच बीच में आपसे कुछ मतलब प्रश्न पूछने वाले होंगे, उसके आपको कमेंट करके आंसर बताने कि हाँ इसका आंसर क्या है, और फिर हम लास्ट में उन क्वेश्चनों के आंसर आपको खुद दे देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा जिसका आंसर ठीक होगा हम उसको मतलब डायरेक्टली जवाब दे देंगे। ठीक है, तो कमेंट भी बताना है आपको और वीडियोस देखनी है पूरी। स्टार्टिंग करते हैं हम अभी से। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी। ठीक है, तो हम पहले उसका बनाएंगे कि मतलब रोटेट बताता हूँ मैं आपको किस टाइप से रोटेट करते हैं ग्रह और उपग्रहों में क्या अंतर होता है। ठीक है, पहले हमारी ये मान लीजिए ये है हमारा ब्रह्मांड, इसका ये है सूर्य। ठीक है, ये हमारा हो गया सूर्य। अब इसके जो परिक्रमा, आपको पता है परिक्रमा करते हैं, इसके ग्रह होते हैं कुछ उपग्रह, शनि, शुक्र, वरुण, अरुण, ये होते हैं ना छोटे छोटे। तो मान लो इसके ये ग्रह होते हैं। ठीक है, ये कुछ अक्ष पर घूमते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे ग्रह। ठीक है, और ये कुछ अक्ष पर घूमते हैं, अपने अक्ष पर घूमते हैं, इसका रोटेट। जैसे कि ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर काम करता है ये सूर्य, तो पता है मतलब इसमें मतलब काफ़ी सारी गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ हैं जिसके मतलब उससे ये अपनी तरफ इसको ग्रह को, छोटे छोटे ग्रह होते हैं जैसे हमारी पृथ्वी होती है, शनि होता है, शुक्र होता है, इसको अपनी तरफ खींचता है। तो अपना मतलब इसका ये इसकी परिक्रमा करते हैं, इस टाइप से घूमते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे अपने अपने अक्ष पर घूमते हैं, इनके साथ साथ जो ग्रह होते हैं वो अपने अपने अक्ष इसका मतलब राउंड लगाते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इसका राउंड लगाते हैं। और पता है ये होते हैं हमारे ग्रह, यानी कि इसके सूर्य के जो ग्रह हैं इनको बोलते हैं हम ग्रह। ठीक है, जो मतलब सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब आ जाते हैं हम उपग्रह पर। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वो होते हैं जो मतलब ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ग्रह होता है हमारा, एक ग्रह हमने बताया अभी, जैसे कि हमारा ये है पृथ्वी। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। अब इसके जो चक्कर लगाता है इसकी परिक्रमा करने, यानी कि रोटेट तो होगा बट ऐसे तो रोटेट तो होगा, ये तो इसके भी चक्कर लगाएगा। जैसे हमारा मान लो ये पृथ्वी है, तो ये हमारा उपग्रह हमारा पृथ्वी का आपको पता है चंद्रमा है, चंद्रमा। ठीक है, उपग्रह पर चंद्रमा, ऐसा तो वो रोटेट करेगा, इसको सूर्य के भी चक्कर लगाएगा क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है पृथ्वी से। सूर्य के भी चक्कर लगाएगा बट इसके भी चक्कर लगाता है, ऐसे भी घूमता है, इस पृथ्वी के ओर घूमता है और ऐसे भी घूमता है। ठीक है, तो हमारा पृथ्वी का आपको एक क्वेश्चन तो इसमें मिल ही गया है कि जो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और सूर्य के ये ग्रह हैं सारे। सूर्य एक तारा है, इसके परिक्रमा करते हैं सारे ग्रह हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर। जो हमारा पॉइंट था कि आकाशगंगा, आपने सुना होगा कि आकाशगंगा, मंदाकिनी, गैलेक्सी, इनके सब एक ही नाम, एक ही मतलब नाम अलग अलग होते हैं, इनके जो स्पेलिंग्स नाम अलग अलग होते हैं बट ये है एक ही, मंदाकिनी और आकाशगंगा क्या होती है। ठीक है, आकाशगंगा होता है हमारा एक काफ़ी सारे गैलेक्सी, इनका जो जिसमें ब्रह्मांड होता है ना, तारे, इसमें काफ़ी छोटे छोटे तारे होते हैं गैलेक्सी में, बहुत सारे तारे तारे जैसे सूर्य है ना, सूर्य इसके इसकी बराबर इससे भी बड़े बड़े काफ़ी काफ़ी सारे तारे होते हैं, यानी कि 10 मिलियन तारे, 10 मिलियन तारों को मिला करके। तो आपको पता चला कि हमारी जो ये गैलेक्सी होती है ना, एक गैलेक्सी GALAXY, ठीक है, मतलब एक तारों का जो होता है पुंज होता है, इसमें कम से कम 10 मिलियन तारे होते हैं। आपको मिलियन पता है होते हैं ना, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, मिलियन, 10 बिलियन। ठीक है, मिलियन, तो इसमें 10 मिलियन तारे होते हैं, यानी कि 10 की गुणा, इसमें हमारे 10 मिलियन तारों का एक विशाल पुंज होता है। इसमें 10 मिलियन से भी ज़्यादा तारे होते हैं, काफ़ी बड़ा सा एक विशाल सा पुंज होता है। इसमें हमारा सूर्य है और सूर्य से भी बड़े बड़े काफ़ी और तारे होते हैं, उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी।
ब्रह्मांड में ऐसी जो ये मतलब एक तो ये है हमारी गैलेक्सी, ठीक है, ऐसी गैलेक्सी हमारी ये हो गई। एक गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी हमारी मतलब पृथ्वी एक गैलेक्सी, मतलब गैलेक्सी पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी भी एक गैलेक्सी में से ही है जिसकी हम एरोबत पथ कहते हैं। जिस गैलेक्सी का नाम हमारा एरोबत पथ है, उस गैलेक्सी में से हमारी एक पृथ्वी भी एक ग्रह है छोटा सा, ठीक है, और उसमें सूर्य भी है उस गैलेक्सी में, और बहुत सारे अभी तो में कुछ की खोज हो चुकी है, कुछ प्लेटो वगैरह काफ़ी सारे ग्रह उपग्रह और तारों की खोज हो चुकी है, बट कुछ तारों और ग्रहों की खोज अभी तक हो भी नहीं रखी है। हम नहीं जानते हैं कि तारे मतलब है भी हमारे यहाँ या नहीं है। आधों की ग्रह की मतलब तारों की खोज हो चुकी है, आधों की नहीं हो चुकी है, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक गैलेक्सी, ठीक है। और ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी कम से कम करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं। इतने इतने तारों की तो हमें नहीं पता कि कितना, अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हम कितनी गैलेक्सियां और कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो हमारा ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है, जिसमें ऐसे मैंने आपको बताया कि एक गैलेक्सी में लगभग 10 मिलियन तारे होते हैं। तारे ग्रह मिलाकर लगभग 10 मिलियन तारे ग्रह शूद्र कक्षाएं उल्काएं सब मिलाकर होते हैं, पिंड वगैरह, उल्का पिंड शूद्र ग्रह, ये सारे मिलाकर 10 मिलियन एक गैलेक्सी में होते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में कम से कम खरबों गैलेक्सियां हैं, अरबों खरबों गैलेक्सियां। तो आपको कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी गैलेक्सी होगी हमारी, ठीक है। तो हम मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। हमारा ये गैलेक्सी का तो हमारा हो चुका है कि इसमें कितने तारे होते हैं। आप इसको चाहे तो लिख सकते हो कि हमारी गैलेक्सी में लगभग 10 मिलियन के करीबन तारे होते हैं। आपसे कोई पूछने लगे ना, आप बोल भी सकते हैं। आपको बड़े से बड़े किसी अच्छे से अच्छे मतलब उससे पूछ सकते हैं कि सर हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो वो शायद वो आपने क्लास में खड़ा होकर कह दिया ना क्वेश्चन रहे, सर हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसका नाम क्या है, तो बच्चे बताने से डर जाएंगे कि पता नहीं क्या है। एरोबत पथ, तो उसका नाम है एरोबत पथ, जिसको हम अपनी गैलेक्सी बोलते हैं, निहारिका, एरोबत पथ, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रह्मांड बे आकाश गंगाओं की संख्या, ठीक है। ब्रह्मांड वो होता है, आकाश गंगा लगभग जो है ना मतलब 10 मिलियन तक इसमें हो सकती हैं, कुछ पता नहीं इसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल्पना ही नहीं बता सकती। आकाश गंगा को सबसे पहले जो देखा था ना, एक क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, जो सबसे पहले देखा था ना आकाश गंगा को किसी ने, आकाश गंगा होती है मंदाकिनी गैलेक्सी एरोबत पथ कुछ होती है, जो खोज की थी वो सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने अपनी उसने जो दूरबीन बनाई थी, स्कोप बनाया, टेलीस्कोप, जिससे हम देखते हैं, दूरदर्शी यंत्र बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब जिससे उसने देखा था आसमान में को, तो उसने मतलब गैलेक्सी जो स्पष्ट की थी, तो गैलेक्सी की जो खोज की थी सबसे पहले तो वो गैलीलियो ने की थी। आते हैं ब्रह्मांड पर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संबंधित जो भी विज्ञान, एक बात और लिख लीजिए आप इसमें कि जो ब्रह्मांड से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो भी मतलब ब्रह्मांड होता है ना, ये जो मैंने बताया था अभी आप, काफ़ी बड़ा ब्रह्मांड जिसमें कि काफ़ी सारी गैलेक्सियाँ होती है छोटी छोटी छोटी, तो इसका जो इसको जो पढ़ने का विज्ञान होता है ना, इसको पढ़ते हैं, जिस विज्ञान के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं उसको हम कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉस्मो, COSMALOGY, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ इधर साइड, कॉस्मोलॉजी, CA, यहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ये एक ऐसा मतलब यही विज्ञान है जो कि हमें कॉस्मोलॉजी मतलब यानी कि इसकी जो गैलेक्सी के बारे में पढ़ता है, गैलेक्सी और कॉस्मोलॉजी, ये जो मतलब गैलेक्सी और इससे संबंधित जो भी मतलब जो हमारा विज्ञान होता है, जो ब्रह्मांड से संबंधित होता है, वो सब कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। आप कॉस्मोलॉजी को सर्च कर सकते हैं वेब पर, गूगल वेब पर सर्च करते हैं कॉस्मोलॉजी किसका विज्ञान है, तो हम सामने फ्रंट पर आपके खुलकर आ जाएगा कि हाँ कॉस्मोलॉजी गैलेक्सी को पढ़ने का वैज्ञानिक विज्ञान है, ठीक है। अब आए थे हम वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल सबसे मेन पॉइंट है आपको वायुमंडल, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि वायुमंडल में कितनी गैसें पाई जाती हैं, कौन कौन सी गैसें हैं, कैसे कैसे गैसें हैं, और वायुमंडल क्या है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि वायुमंडल क्या होता है, तो आपको बताने वाले वायुमंडल क्या होता है, ठीक है। वायुमंडल बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है, तो उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं अब बने रहे वीडियो के साथ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल के ऊपर बात करें, जलवाष्प गैसें, जो कि मतलब जलवाष्प होता है, गैस होती है, जल की जो वाष्प बनती है ना, हवा जैसे गर्मी पड़ती है बहुत तेज वाली। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एक तालाब है, ठीक है।
जब ऊपर से काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ती है ना, स्पीड से धूप पड़ती है, तो इसकी जो भाप बनती है, तालाब के अंदर जो पानी होता है ना, तो इसकी भाप बनती है, वो मतलब ऐसे तो उड़ उड़ के जो होता है ना, एकत्र होती रहती है आसमान में, यहाँ पर ऊपर, यहाँ इस एरिया में एकत्र होती रहती है, तो वहाँ पर उसको कहते हैं जल वाष्प। ठीक है, जो जल की वाष्प यानी कि बाष्पीकरण होता है, हवा जल की जो मतलब हवा बन जाती है और उड़ जाती है आसमान में, उड़ती है, तभी तो बारिश होती है। आपको पता नहीं है रैन का इसका एक तरीके से रैन कैसे कैसे बारिश होती है, इसके बारे में पता नहीं है आपको? जो तालाबों से वगैरह से मतलब काफ़ी गर्मी के होने से मतलब वो उड़ता है, मतलब स्टीम बनती है बहुत ज़्यादा, फिर आसमान में उड़ जाता है, और उसके बाद में ही हमारी ये बरसात का जो मतलब मौसम होता है, फिर बारिश पड़ जाती है ज़मीन पर। ठीक है, तो इसके आप टॉपिक पे आते हैं अपने जलवाष्प और गैस। ठीक है, गैस भी होती हैं इसमें, वायुमंडल के ऊपर बात चली है, गैस भी होती हैं, धूल कण भी होती हैं इसके अंदर, और अपकरण जो मतलब कुछ भी धूल उड़ती है, डस्ट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यानी पृथ्वी के चारों ओर इन धूल से, जलवाष्प से, कणों से, और जो मतलब धूल कण होते हैं, गैस होती है, इन सबको मिलाकर एक तरीके से समझ जाओ आप, इन सबको मिलाकर जो पृथ्वी को जो है ना सैकड़ों किलोमीटर दूर तक घेरे हुए हैं, ये सब धूल कण, जलवाष्प, गैस है ना, और ये स्टीम, ये धूल कण जो घेरे हुए हैं ना पृथ्वी को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक, कई किलोमीटर तक की बाहरी परत मतलब परत बनाए हुए हैं, ठेक ढके हुए हैं, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ कि वायुमंडल मतलब धूल कणों और अवकरणों और गैस के और जल वाष्प को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जो मतलब पृथ्वी को ढके हुए हैं, उसको हम जलवायु कहते हैं सीधी भाषा में। ये इनमें पता है यही जलवायु है। ठीक है, इसको कहते हैं वायुमंडल। इनमें बताए नाइट्रोजन, जो ये मतलब हम बता रहे हैं इसमें कि मैं मतलब वायुमंडल में मतलब क्या क्या कितना कितना रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर। ठीक है, हमारा इसमें जो है ना वायुमंडल में 78% जो है, 78% तो हमारा रहता है इसके अंदर नाइट्रोजन गैस। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कितना रहता है? 78%। अब हमारा 21% रहता है ऑक्सीजन, 21% रहता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा 21% रहता है, और हमारा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड एवं अन्य गैस रहती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 21% रहता है हमारा ऑक्सीजन, और 1% मात्र के लिए 1% में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस, हीलियम, लिथियम, काफ़ी सारी गैसें होती हैं। ठीक है, इसके 1% रहती हैं। अब तुम खुद अंदाज़ा लगा कर देखो, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, मतलब कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हमें कौन देते हैं? ऑक्सीजन हमें वृक्ष देते हैं, पेड़ तो देते हैं ना भाई, ऑक्सीजन में पेड़ देते हैं। अब पेड़ों से एक मानव को ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, पेड़ हमें देते हैं 21%, 21% हमें ऑक्सीजन देते हैं पेड़। तब हम इतनी सारी जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन इतनी सारी पॉपुलेशन है। ठीक है, ये इतनी सारी जिंदा है। अब हमें इनको पेड़ों को बदले में क्या देते हैं? खाली नामात्र में 1%, 1%, और उसमें से भी भाई और जो ऑक्सीजन मतलब, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं 21%, और हम उनको जो हम छोड़ते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, वापस में रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम खाली 1% छोड़ते हैं, और वो भी 1% में भी अन्य जो हीलियम, लिथियम गैस बताई मैंने आपको, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी गैसें 1% में वो शामिल होती हैं। तो अब खुद लगाओ कि भाई पेड़ लगाया करो बहुत सारे, एक पेड़ हर बंदे के ऊपर होना चाहिए, साल में एक पेड़ तो लगाया करो, कहीं ना कहीं तो लगाया करो। हालांकि आपकी जगह नहीं है, लेकिन कहीं पर तो लगा करो, क्योंकि इससे जो है ना बहुत सारा अपना मतलब अपना ही कुछ अलग ही होता है, अच्छी ताज़ा सी हवा मिलती है आपको, ताज़ा ताज़ा रहते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अंतरिक्ष, ब्रह्मांड। अंतरिक्ष क्या होता है? अभी हम इसको सफा करते हैं, अंतरिक्ष के ऊपर बात आती है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूँ, और कल आपको एक और मस्त सी वीडियो मिलेगी। हम रोजाना एक अपलोड वीडियो करेंगे। आज से आपका टॉपिक अच्छा हो गया है, और ट्रिक्स भी बताएंगे आपको बहुत अच्छी अच्छी, जिससे आप बहुत समझ आए। अंतरिक्ष क्या होता है? ब्रह्मांड। जल्दी से बोलता हूँ, ठीक है। ब्रह्मांड का वह भाग जो पृथ्वी की वायुमंडल की सीमा से
बाहर होता है, अंतरिक्ष कहलाता है, यानी कि पृथ्वी का बहवाग, ये हमारी पृथ्वी मान लो, पृथ्वी का बहवाग जो वायुमंडल की सीमा, यानी कि वायुमंडल की सीमा है ये, इससे बाहर है, ये वायुमंडल की सीमा से बाहर का भाग, ये जो मतलब पृथ्वी की वो ब्रह्मंडल की ब्रह्मांड की बहभाग, ब्रह्मांड का बहभाग जो पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा से बाहर है, अंतरिक्ष कहलाता है। यानी कि ये जो हमारा पृथ्वी की वायुमंडल जो है, ये वायुमंडल है हमारा, ठीक है, वायुमंडल, और ये हमारी पृथ्वी की सीमा से बाहर है, ये हो गया हमारा अंतरिक्ष, जो भी है, ठीक है, अंतरिक्ष। जल्दी जल्दी लिखते हैं इसको, ऐसी कोई वो नहीं है, आप समझ रहे होगे सब कुछ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मली टॉपिक है, मैं वो अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। शायद आज आपको समझ में नहीं आ रहा होगी, मेरा स्टार्टिंग है, मैं भी थोड़ा सा स्टार्टअप करूँगा अभी, और ठीक है, तो अभी आप ऐसे हल्के हल्के समझ लीजिए और मैं बताऊँगा आपको आगे। अब हम आते हैं ग्रह पर, ठीक है, ग्रह क्या होते हैं। ग्रह मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रह क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, मैंने बताया था ये सूर्य है, याद होगा ना, इसके छोटे छोटे ये ग्रह होते हैं, यानी कि इसके चक्कर करने वाले ये ग्रह होते हैं, ऐसा तो बताया था। ये होते हैं ग्रह, मतलब सूर्य की परिक्रमा करने वाले वह आकाश रहित पिंड, या आकाश रहित पिंड, या आकाश ना हो जिसमें मतलब प्रकाश रहित या प्रकाश हित जो भी, वो सारे पिंड ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब आगे हमारा ग्रह तो हमने बता दिया, तो मैं ग्रह क्या होते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाले सभी पिंड ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह, अब हम जल्दी से एकदम उपग्रह के बारे में बात कर लेते हैं, उपग्रह क्या होता है। उपग्रह मैंने बताया था आपको, ये सूर्य है, ये वो है, ये पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है, और सारी चीजें ये हमारी पृथ्वी मान लो, ये हमारी मान लो चंद्रमा, ठीक है। अब तुम ये बताओ, मैंने बताया था आपको, ये ऐसे ऐसे रोटेट में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सारे ग्रह, लेकिन ये पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ये ऐसे भी चक्कर लगाता है इसके, यानी कि पृथ्वी का जो मतलब गिरोह की परिक्रमा करने वाले गिरोह, उपग्रह, गिरोह की भी परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। यानी कि ये ग्रह की परिक्रमा, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और इसकी जो परिक्रमा कर रहा है उपग्रह, तो इस पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि मैं गिरोह की परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। आज का टॉपिक हम यही करने वाले हैं। हमारा ग्रह में अगर आपसे पूछा जाए तो हम ग्रह बता देंगे हमारी पृथ्वी है, और उपग्रह का अगर कोई तुमसे एग्जाम्पल पूछते हैं तो वो बता दीजिएगा। मैं ग्रह उपग्रह का एग्जाम्पल हमारा वो ये कि उपग्रह पृथ्वी का चंद्रमा है ही उपग्रह, ठीक है। और हम पूछने वाले हैं आज, और तुम्हें सूर्य के बारे में कुछ बता, सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल यानी कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग के सहारे उनकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, तारा, उल्काओं, कक्षा, क्षुद्र ग्रह और सम्मिलित के सभी सौरमंडल कहलाते हैं। जिसमें मतलब सम्मिलित इनसे सभी चीजों से सम्मिलित होते हैं ना, सभी को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य हमारी स्पर्शाकार मंदाकिनी जो होती है, मैंने बताया था आपको, गैलेक्सी एरोबत पथ, हमारी स्पर्शाकार मंदाकिनी जो होती है जिसे एरोबत पथ कहते हैं हम, एरोबत पथ हमारा नाम है। इसमें 10 अरब तारों में भी सूर्य एक तारा ही है। आपको ये मानने की जरूरत नहीं है कि मतलब सूर्य काफी बड़ा है, सूर्य से भी बड़े बड़े तारे पड़े हैं हमारे यहाँ। सौरमंडल में कुल द्रव्यमान का लगभग पता है, सूर्य जो रखता है, सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, बस सूर्य जो पृथ्वी के सबसे निकट रहता है, इसलिए हमें बड़ा लगता है काफी कि सूर्य अब काफी बड़ा है। जो मतलब ये सूर्य है सबसे निकट, ये पृथ्वी हमारी आई तो ये सूर्य के पास में, तो सबसे निकट से जब देखोगे तो कुछ भी चीज होगी तो बड़ी लगेगी, दूर जाकर देखोगे तो थोड़ी ना बड़ी लगने वाली है, छोटी लगेगी। तो कुल इसका जो सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का भाग जो है लगभग 99.85 भाग, सौरमंडल का जो 99.85% भाग है ना, वो सूर्य में संचित है, यानी कि सूर्य में रहता है। सूर्य के संगठन में जो सूर्य है ना, ये हमारा सूर्य है, इसका जो बनावट है ना, यहाँ बताया था आपको, सूर्य की बनावट में पता है हाइड्रोजन, हीलियम और प्रसाधनी अन्य तत्व, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य। सूर्य की बनावट है ना, सूर्य की प्रकृति यानी सूर्य की बनावट में पता है क्या क्या लगा हुआ, 71% तो हमारी हाइड्रोजन गैस, 71% हमारी हाइड्रोजन गैस है, और 26.5% यानी कि 26.5% हमारी हीलियम गैस है, ठीक है। इसमें 26.5% हमारी हीलियम गैस है, और हमारी 2.5
यानी कि 2.5% हमारी अन्य तत्व शामिल है। इसको मिला करके बनाया हमारा सूर्य। इसको इन गैसों को मिला करके हमारा सूर्य बना है, ठीक है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है ना, ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंडों को मतलब इसकी परिक्रमा करने को मतलब मजबूर कर देती है। यानी कि इसकी जो सूर्य जो है ना, इसकी जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि आकर्षित करने की जो क्षमता है, इसकी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है इसका। इस वजह से जो है ना, इसकी जो परिक्रमा करते हैं सारे ग्रह, इसकी जो परिक्रमा करते हैं ना, इसीलिए करते हैं। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारी गैसें हैं, इस वजह से हमें परिक्रमा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको और बहुत अच्छी ट्रिक्स, मैथ की एक ट्रिक्स लेकर आऊँगा आपके लिए मैं, जिसमें आप बिना देखे ही किसी भी संख्या को देखकर मतलब एकदम से वो निकाल दोगे, उसका वर्गमूल, घनमूल या फिर कुछ भी, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या की, यानी कि 25 से 25, 25, 26, 27, सबका वो निकाल दोगे। मैं टेंशन ना लो बिल्कुल भी, मैं आपके साथ हूँ, सब कुछ बताऊंगा जब आप पूछोगे तो, ठीक है। कमेंट करके पूछ लेना जो भी कुछ पूछना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और ये वीडियो लाइक्स अगर कमेंट के लिए ना ही है, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा चैनल सर्टिफाइज होकर के मतलब नाम आ जाएगा, थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं हम, ठीक है। तभी हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो सारी वीडियो देखें, वॉच टाइम अच्छा दें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाय बाय गाइस।